शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव भी आए हैं और अब तक सरगई लावरोव की जितनी भी डिप्लोमेट से बात हुई है, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर रूस के मॉस्को में ये जो ड्रोन हमला हुआ वो क्यों हुआ, किसने किया, किस मकसद से किया और इसके पीछे आखिर किसका हाथ है, साथ ही रूस आखिर इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देगा। लेकिन रूस अपना जवाब बेहद बहुत ही सीक्रेट रखने वाला है, क्योंकि अब उसके निशाने पर सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं। घंटे 24 घंटे 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला होने वाला है। क्या ज़ेलेंस्की के पीछे रूस ने अपने सभी सीक्रेट एजेंसियों को छोड़ दिया है? ज़ेलेंस्की के पीछे रूस के कितने किलिंग एजेंट लगे हुए हैं? क्या केजीबी के एजेंट अब ज़ेलेंस्की के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की रूस के स्नाइपरों के टारगेट पर आने वाले हैं? ज़ेलेंस्की जहां जाएंगे खुद को रूस के गन पॉइंट पर पाएंगे। रूस के हमले से बचने के लिए ज़ेलेंस्की पोलैंड जा सकते हैं। कीव के बाद ज़ेलेंस्की का नया पता एस्टोनिया बन सकता है, या लिथुआनिया या फिनलैंड में छिप सकते हैं, या फिर अपनी जान बचाने के लिए ज़ेलेंस्की सीधे ब्रिटेन या फिर अमेरिका में शरण ले सकते हैं। बुधवार को जब ज़ेलेंस्की फिनलैंड में थे, दुनिया खौफ में थी कि फिनलैंड में ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला हो सकता है। गुरुवार को ज़ेलेंस्की नीदरलैंड के द हेग पहुंचे। मर्डर का खौफ उनके साथ यहां भी पहुंच गया। द हेग में ज़ेलेंस्की उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंचे जिस पुतिन को कोर्ट ने वॉर क्रिमिनल करार दिया है। We all want to see different Vladimir here in The Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. And I'm sure we will see that happen when we win. विदेशी मीडिया के मुताबिक रूस की केजीबी, एफएसबी, जीयूएसपी, एसवीआर, एफएसओ और जीयू सभी की सभी खुफिया एजेंसियों की नजर ज़ेलेंस्की पर गड़ी हुई है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठी टाइगर टीम भी डरी हुई है। टाइगर टीम को भी अंदेशा है कि रूस की रेड आर्मी के टारगेट पर मिस्टर प्रेसिडेंट है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूस की मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि अमेरिका की टाइगर टीम ने यूक्रेन प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए एक स्पेशल एस्केप प्लान तैयार किया है। इस प्लान को सही सलामत अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के 220 कमांडो को ट्रेंड भी किया जा चुका है। ये कमांडोज हर वक्त रेडी टू रेस्क्यू मोड में हैं। इस प्लान के तहत युद्ध के बीच से ज़ेलेंस्की अचानक गायब हो जाएंगे। पुतिन के जासूसों को चकमा देने के लिए कीव में कमांडो ऑपरेशन के इस स्पेशल प्लान को तैयार किया गया है। ज़ेलेंस्की का ये कमांडो कवच कैसा हो, ये भी बताएंगे। अमेरिका के इस प्लान से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले रूस के टारगेट पर अब सीधे ज़ेलेंस्की क्यों आ गए हैं, इसे जान लीजिए। इसे समझने के लिए इन दो तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है।
पहली तस्वीर 3 मई की है, वहीं दूसरी तस्वीर 19 अप्रैल की है। पहली तस्वीर में ड्रोन से क्रेमलिन पर हमले की कोशिश दिख रही है, दूसरी तस्वीर में ज़ेलेंस्की ड्रोन के साथ दिख रहे हैं। पहली तस्वीर में 2 ड्रोन से रूस के राष्ट्रपति के घर पर हमले की वारदात है, तो दूसरी तस्वीर में यूक्रेन के राष्ट्रपति 2 ड्रोन के साथ दिख रहे हैं। सवाल है, ज़ेलेंस्की के इस वीडियो के तार क्या क्रेमलिन पर हमले की कोशिश से जुड़े हैं? ज़ेलेंस्की की ये तस्वीरें रूस के मददगार बेलारूस के बॉर्डर के पास की हैं। क्या क्रेमलिन पर अटैक का प्लान बेलारूस बॉर्डर पर बनाया गया था? पुतिन के घर क्रेमलिन पर जब से 2 ड्रोन से हमले की कोशिश का वीडियो सामने आया है, उसके बाद से ज़ेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद रूस की संसद में ज़ेलेंस्की पैलेस पर हमले की मांग उठने लगी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तो ज़ेलेंस्की को खत्म करने तक की बात लिख डाली है। तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक अपने टेलीग्राम चैनल पर दिमित्री मेदवेदेव ने लिखा है, अब हमारे पास ज़ेलेंस्की को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ज़ेलेंस्की को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की भी जरूरत नहीं है। हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था। ज़ेलेंस्की हिटलर के ही रूप है। वहीं ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश से खुद को दूर कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने इस घटना में यूक्रेन के रोल से इनकार कर दिया है। No, I can repeat this message, and I think it will at least will be understandable for everybody. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. इस बयान को ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड में दिया। फिनलैंड ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने का वादा किया था, लेकिन हमले की खबर मिलने के बाद फिनलैंड ने यूक्रेन की मदद से इनकार कर दिया। अमेरिका ने भी क्रेमलिन अटैक में यूक्रेन के हाथ होने की जानकारी से इनकार कर दिया है, लेकिन रूस ने अमेरिका को क्रेमलिन पर हुए हमले का जिम्मेदार ठहराया है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया है कि रूस को पता है कि इस तरह के आतंकी हमलों के फैसले अमेरिका लेता है। यूक्रेन इन फैसलों को सिर्फ लागू करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяет в Вашингтоне и потом доводит эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक का वीडियो अमेरिका के घर घर में देखा जा रहा है। रूस ने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है और अमेरिका पर भी आरोप मढ़े हैं, जबकि ज़ेलेंस्की सफाई दे रहे हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। रूस को शक है कि इस हमले में ना सिर्फ ज़ेलेंस्की का हाथ है, बल्कि ज़ेलेंस्की के दोस्तों ने भी इस हमले में यूक्रेन की मदद की है। अमेरिका भी कटघरे में है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। बिना अमेरिका की मदद के ज़ेलेंस्की कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस अमेरिका से भी बदला ले सकता है? Look, here's what I will say. Since the beginning of this conflict, the United States is certainly not encouraging, enabling Ukraine to strike beyond its borders. We've been very clear from here about that. But again, I don't want to get into speculation from here about the authenticity of this report. So I'm just not going to speculate from here. क्योंकि पेंटागन के लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट से भी इस बात से पर्दा उठ चुका है कि रूस के अड्डों पर यूक्रेन ने हमले का प्लान तैयार किया था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद यूक्रेन का पूरा प्लान पुतिन की टेबल पर पहुंच चुका था। रूस के अड्डों पर यूक्रेन कब बहुत बड़ा हमला बोलेगा? अमेरिका का सीक्रेट लीक होने से ज़ेलेंस्की के 40,000 कमांडोस पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि लीक हुई जानकारी में यूक्रेन की 12 तूफानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग और उनके ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। अमेरिका के हाथों अगर ज़ेलेंस्की का इतना बड़ा राज खुला है तो समझ लीजिए कि यह ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि यूक्रेन की सेना अब क्या करने वाली है ये पुतिन को पता है।
यही वजह है कि क्रेमलिन पर अटैक की कोशिश के बाद ज़ेलेंस्की की हत्या की खबरें सोशल मीडिया पर सुपर ट्रेंडिंग है। सवाल है, रूस के हमलों के बीच कीव में ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? दावे के मुताबिक अगर पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला करती है तो ज़ेलेंस्की की जान नाटो के कमांडो बचाएंगे। इसके लिए 220 घातक कमांडो नाटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर है। इस स्पेशल टीम में 150 यूएस नेवी सील कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो बताए जाते हैं। यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो ज़ेलेंस्की के लिए महाकवच बन जाएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। रूस की मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि ये ज़ेलेंस्की को जिंदा निकालने का रिहर्सल भी कर चुके हैं। पुतिन की सेना को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, बस उस पल का इंतजार है। ज़ेलेंस्की की जान बचाने के लिए अमेरिका के नेवी सील्स और एसएएस कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से फुल प्रूफ हेलीकॉप्टर से कीव में लैंड होंगे, क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है, जो रूस का जिगरी यार है और ज़ेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। यानी अगर पुतिन का हाथ जब ज़ेलेंस्की तक पहुंचने को होंगे, उससे पहले ही कीव की धरती पर अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो लैंड हो जाएंगे, जिनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और एसएएस कमांडो पहले ज़ेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवाई या फिर सड़क रास्ते से उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो ज़ेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर लिथुआनिया ले जाएंगे। यानी पुतिन के इस वार का भी काट अमेरिका ने तैयार कर रखा है। लेकिन आज का सच यह है कि क्रेमलिन अटैक के बाद रूस ने कीव को मिटाने की कसम खा रखी है। रूस की संसद में ज़ेलेंस्की के घर पर हमले की मांग उठ रही है। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ज़ेलेंस्की को ही खत्म कर देने की बात कह डाली है।